नमो नमः। आप सभी का के.एस. संस्कृत गंगा चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 4। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। अव्यय प्रयोग यानी कि अव्यय शब्दों का इसमें प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पाठ को। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः यानी कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः 4 बालकवयः बालक कवि, यहाँ प्रथमा का बहुवचन है। 4 बालक कवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं, यानी कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः यहाँ पर कटा हुआ है ये बुक में, अधः यहाँ पर। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, नीचे सुनने वाले, हास्य कविता सुनने के लिए, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। नीचे सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम शोर करना, च और कोलाहल कुर्वन्ति कोलाहल कर रहे हैं। आगे देखिए। संचालक, संचालक कौन होता है? जो स्टेज का संचालक करता है, जो चलाता है स्टेज को, संचालक। ये यहाँ पर जो स्टेज को चला रहा है ये क्या है? संचालक। संचालक अलम कोलाहलेन, संचालक कहता है अलम, अलम का यहाँ पर अर्थ है मना करना। कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है। हर्ष कहे या खुशी कहे, आज बहुत ही खुशी का अवसर है या दिन है। यत अस्मिन की, अस्मिन इस कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, हंतारः का अर्थ है नष्ट करने वाला। काव्य, काव्य को नष्ट करने वाला। काल यापकाश्च और काल समय, यापक बर्बाद करने वाला, और समय को बर्बाद करने वाले। भारत से, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि श्रेष्ठ जन समागता सन्ति आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों के साथ, वयम एतासाम, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर है गजाधरः, गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, यानी सभी को और अरसिकों को मेरा नमस्कार। नमो नमः का अर्थ है यहाँ पर नमस्कार। सभी अरसिकों को, यानी कि जिनके काव्य में कोई रस ही नहीं है वो क्या है? अरसिक। सर्वेभ्यो सभी अरसिकों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वाद्यम, प्रथमं तावत् सबसे पहले मैं, अहम मैं, आधुनिक वाद्यम आज के वाद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर कहें। सबसे पहले मैं आज के डॉक्टर या आज के चिकित्सक। आगे देखिए। उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्रावयामि, यानी कि आज के डॉक्टर का उद्देश्य करके स्वकीयम यानी स्वयं से बनाई हुई, स्वयं से बनाया हुआ काव्यम श्रावयामि काव्य सुनाता हूँ। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यम अस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च,
वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यानी कि तुम दोनों को नमस्कार। यमराज सहोदर यानी यमराज के भाई। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य यमराज तो हरति हरण करता है प्राणान प्राणों को। यमराज तो प्राणों का हरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि च लेकिन जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, वो प्राणों का भी और धन का दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्च ही हसंती सभी ऊंची आवाज में या जोर से हंसते हैं। कालांतकः कालांतकः काल का अंत यानी यमराज को यहाँ पर कालांतक कहेंगे। कालांतकः समय का अंत करने वाला। कालांतकः अरे कालांतक कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे कि हरे वैद्य तो सब जगह होता है परंतु न ते मादृश्य लेकिन ते मादृश्य लेकिन वह मादृश्य मेरे जैसा कुशल नहीं है। किस चीज में कुशल नहीं है? जनसंख्या को निवारण करने में। क्या दोबारा देखिए लाइन। हरे वैद्य यानी कि चिकित्सक तो सब जगह है लेकिन मेरी तरह या मेरे जैसे जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः मेरा भी काव्य इदम शृण्वन्तु भवन्तः यानी कि मेरे भी काव्य को आप सभी सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषम्य आगतः। चितां प्रज्वलितां यानी कि चिता को जलते हुए दृष्ट्वा देख करके वैद्य विषम्यम आगतः आश्चर्य करता है यानी कि जली हुई चिता को देख करके चिकित्सक आश्चर्य करता है। न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्त लागवः कि न अहम न तो मैं गत गया न तो मैं गया न मे भ्राता न मेरा भाई कस्य इदम फिर किसका इदम यह हस्त लागवः फिर किसका यह काम है या किसके हाथ का ये रचना है, किसने ऐसा किया है। सर्वे पुनः हसंती सभी पुनः यानी फिर से हंसने लगते हैं। तुंदिलह तुंदिलह किसको कहते हैं? जिसका पेट निकला हुआ हो यानी कि जिसका पेट बाहर ज्यादा निकला हुआ वो क्या होता है? तुंदिलह। तुंदिलह तुंदस्य पेट के ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ को आवर्तयन फेरता हुआ यानी कि पेट के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो मैं तुंदिल हूं हरे भो हरे। मम अपि ईदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च मेरे भी इस काव्य को सुन करके जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दया कुरु परा अन्नम दुर्लभम लोके श्री रानी पुनः पुनः क्या कह रहा है कि परा अन्न दूसरे का अन्न प्राप्य दुर्बुद्धे यानी कि दूसरे का अन्न बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। यदि आपको दूसरे का अन्न मिलता है, दूसरे का भोजन मिलता है तो मां शरीरे दया कुरु मत करो शरीर पर दया करो अपने शरीर पर दया मत करो यानी कि परा अन्यम दुर्लभम जो दूसरे का अन्न है, दूसरे का जो भोजन है वो दुर्लभ है लोके संसार में। इस संसार में दूसरे का भोजन दुर्लभ है। श्री रानी पुनः पुनः शरीर तो बार बार आ ही जाता है यानी कि बार बार मनुष्य का जन्म होता है लेकिन इसलिए अपने शरीर पर दया मत करो जब दूसरे का भोजन आपको मिल रहा हो।
सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः दोबारा से या फिर से अट्टहासम यानी जोर जोर से हा 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 करके हंसने लगे, हंसते हैं। चार्वाकः आम आम, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वथा हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, यदि आपके पास धन नहीं है फिर भी आप ऋण यानी उधार करके पौष्टिक पदार्थ खाइए, खाना चाहिए। भोगतव्य, तव्य पड़ता है ना, इसलिए खाना चाहिए। यानी आपके पास धन नहीं है लेकिन फिर भी आपको उधार करके भी पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तथा कथयति, उसी प्रकार कहता है चार्वाक कवि, यानी कि चार्वाक कवि उसी प्रकार से कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत, जब तक जीते हैं सुख से जिए, यानी कि जब तक आप जी रहे हैं सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पिए। आगे है श्रोतारः, आगे क्या है, श्रोतारः, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि श्रोतारः कहते हैं, तर्हि तो ऋणस्य ऋण का प्रत्यर्पण यानी कि प्रत्यर्पण लौटाना, तो ऋण को वापस कैसे लौटाएं। चार्वाकः, चार्वाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो, मम मेरा, अवशिष्ट काव्य यानी मेरे अवशिष्ट मेरे शेष काव्य को सुनो। घृतम पीतवा, घी पी करके, श्रम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, यानी ऋण को लौटाना चाहिए। घी काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, काव्य पाठ श्रवण करके उत्प्रेरित होकर के एक बाल कवि, एक बाल को भी, एक बालक भी आशु कविताम, आशु कविता का यानी कि साथ साथ कविता बनाना, आशु उसी समय बनाना, आशु कविता बनाता है। हास्य पूर्वकम च श्रावती, और हास्य पूर्वक श्राव्यति सुनाता है। बालकः, बालकः श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, बच्चा कहता है बालक, सुनो सुनो अरे, मम अपि काव्य, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैवम तुंदिलम भोज्य रोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, गजाधरम, गजाधर जैसा कवि और तुंदिल जैसा भोजन का लोभी या लालची, कालांतकम तथा वाद्यम, कालांतक जैसा वाद्य, और चार्वाक को नमाम्यहम्, नमामि अहम, मेरा नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, अन्य और भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। अब करते हैं शब्दार्थ, देखिए। अध, अध नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अर्सी के भ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम
हाथ की सफाई, तुंदस्य तौंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परा अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकम पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, जन संहारकम जनता का नाशक, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पाठ किया। अगली वीडियो में करते हैं हम इसका अभ्यास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज अच्छे